Morning students, welcome to our Angan Public School. I hope you all are fine. Today we start with our online classes and we start with our subject ENV. Okay, so let's start with our environmental looking around. Okay, in previous lecture we started with our new chapter and our chapter name is My House. Okay, यानी मेरा घर. हमने उसमें देखा कि किस तरीके से घर अलग होते हैं. ओके, क्लाइमेटिक पे भी कुछ हाउस डिपेंड होते हैं, जैसे हिली एरियाज़ है. ओके, जो माउंटेनिंग एरियाज़ है वहाँ पे जो हाउसेस होते हैं वो किस तरीके के हाउस होते हैं, तो वो वुड के बने होते हैं. ओके, वुड या तो स्टोन से बने हुए होते हैं हाउस. ओके, और वुड के इसके लिए बने हुए रहते हैं ताकि वो उन्हें वार्म रखे, यानी गर्म रखे अंदर, क्योंकि हिली एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. सो वहाँ पे जो हाउसेस होते हैं वो वुड के मोस्ट ऑफ होते हैं ताकि वो वहाँ का एरिया यानी उनके जो अंदर हाउस के अंदर उन्हें थोड़ा वार्म रखे. ओके, तो इस तरीके से ये चैप्टर में कुछ था. ओके, एंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, एक गर्ल नेम नासिम थी. ओके, वो श्रीनगर में रहती थी जो नॉर्थन साइड पे है. ओके, तो वहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से उसके स्कूल में एक कैंप रखा था और कैंप एक वीक तक वो कैंप चला था. क्लियर, हाउ स्टूडेंट्स आर मेकिंग द डेकोरेटिंग थिंग्स. ओके, कैसे बच्चों ने डेकोरेटिव थिंग्स बनाई हुई थी. ओके, एंड नाउ वी विल कंटिन्यू विथ अवर भूपेन इंट्रोडक्शन हिमसेल्फ एंड सेड. हमने कल यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था. ओके, भूपेन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड सेड. वो एक ग्रुप में सारे बच्चे बैठे हुए थे, वहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था बाय भूपेन ग्रुप्स. भूपेन के ग्रुप से स्टार्ट हुआ था इंट्रोडक्शन. ओके, सो लेट्स सी व्हाट केयर हैज़ टू बी टेकन बाय दोज हु आर लिविंग इन द हाउस मेड अप ऑफ द बाम्बू और अ वुड. अब भूपेन्स के ग्रुप में ये क्वेश्चन आया था सबसे पहले कि किस तरीके से जो वुड के बने हुए जो हाउस होते हैं, बाम्बू और वुड के बने हुए, उनकी किस तरीके से केयर ली जाती है, यानी उनके घर में किस तरीके से केयर होती है. सो लेट्स सी. आई हैव कम फ्रॉम मोलेन विलेज इन आसाम. It's rain heavily in our place, hence our house are made almost 10 to 12 feet above the ground. They are made on strong bamboo pillar inside of our house are also made of wood. Okay, तो ये जो बॉय है वो बताता है सबसे पहले अपने बारे में कि मैं मोलेन विलेज से आया हूँ जो कि आसाम में है. ओके, आसाम में बहुत ज़्यादा हैविली बारिश होती है, तो उस वजह से जो हमारे घर होते हैं वो 10 to 12 फीट ऊपर बनाते हैं. आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे ऊपर घर बनाया हुआ है, और इनके जो ये पिलर है वो बाम्बू के पिलर्स होते हैं. ओके, और इन लोग इसीलिए शायद ऊपर घर बनाते हैं ताकि जो हैविली बारिश होती है वो उनके घर में पानी ना घुसे, उस वजह से उन्होंने घर ऊपर बनाते हैं उन लोग वहाँ के. ओके, और वो वुड के बने हुए रहते हैं ताकि वो अंदर से भी उन्हें एक वार्म फीलिंग दे. क्लियर. Now we have related question over here. First, why are house made on bamboo pillar where Bhupen live? जहाँ पे भूपेन रहता है वहाँ पे बाम्बू पिलर से क्यों घर बनाए हुए रहते हैं. It rains heavily where Bhupen lives, therefore the house are made on bamboo's pillar. वहाँ पे बहुत हैविली बारिश होती है, उस वजह से वहाँ पे जो घर होते हैं वो बाम्बू पिलर से बनाए हुए रहते हैं और वो ऊपर बनाए हुए रहते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट काइंड ऑफ रूफ डज भूपेन हाउस हैव, व्हाई आर दे मेड लाइक दिस. रूफ किसे कहते हैं स्टूडेंट, इसे हम रूफ कहते हैं. ओके, छत को हम रूफ कहते हैं. तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्यों इस तरीके से रूफ बनाई हुई रहती है. आंसर. The roofs of a bamboo's house have slope. This cause water to flow downwards. Okay? वो इसलिए उस तरीके से बनाई हुई रहती है स्लोप में ताकि जो बारिश होती है उनका जो पानी होता है वो इजीली नीचे फ्लो हो जाए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज वन एंटर दिस हाउस. कैसे हम एंटर कर सकते हैं ये हाउस में. वन एंटर दिस हाउस विद द हेल्प ऑफ लेडर. लेडर किसे कहते हैं, ये सीढ़ी को हम लेडर कहते हैं. ओके, तो इसमें ये हाउस में सीढ़ी बनाई हुई रहती है जिससे हम एंटर
कर सकते हैं। एट नाइट द लेडर इज रिमूव फ्रॉम भूपेन्स हाउस, कैन यू टेल वाई? रात को क्यों वो लेडर निकाल दिया जाता है? ताकि स्टूडेंट वहाँ पे कोई एनिमल्स ना आए, कोई हार्मफुल एनिमल्स ना आए घर में, इस वजह से वहाँ पे लेडर जो होता है वो रात को निकाल देते हैं। सो आंसर, द लेडर इज रिमूव फ्रॉम भूपेन हाउस टू अवॉइड द हार्मफुल एनिमल्स फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफिकल्टी फेस्ड इन मेकिंग स्टोन हाउस? क्या डिफ़िकल्टी हमें फेस करना पड़ता है अगर हम स्टोन हाउस बनाएं, यानी पत्थर के हाउस बनाते हैं तो हमें क्या डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है? आंसर, स्टोन्स आर वेरी हैवी, दे मेक द स्ट्रक्चर वर्क हार्ड। स्टोन्स बहुत ज़्यादा हैवी होता है तो उनके जो स्ट्रक्चर बनाना, जो वर्क करना होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ जाता है, इसके लिए स्टोन हाउस में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। क्लियर? Now student come to the चमेली's turn. Now it was a चमेली's turn, she said. अब भूपेंस के ग्रुप में चमेली एक गर्ल है, उसका टर्न आता है, वो अपने बारे में इंट्रोड्यूस करती है। I have came from मनाली। मनाली कहाँ है स्टूडेंट? हिमालय प्लेस पे हैं। ओके, तो वो बताती है कि मैं मनाली से आई हूँ, विच इज़ अ हिली एरिया। एट अवर प्लेस इट रेन्स हैविली एंड स्नो एज वेल। When it's very cold, we like to sit in the sun. Our houses are made of stone or a wood. Now, चमेली कहती है कि मैं मनाली से आई हूँ, वो हिली एरियाज़ हैं यानी माउंटेनी प्लेसेस है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है, हैवी रेनफॉल और स्नो यानी बर्फ़ की जो बारिश होती है वो वहाँ पे होती है बहुत ज़्यादा, और हम ऐसा फील करते हैं कि हम सन के नीचे जाके बैठ जाए, और हमारे जो घर है वो वुड एंड स्टोन के बने हुए रहते हैं। क्लियर? टर्न योर पेज नंबर 108। क्वेश्चन फर्स्ट, इन विच एरिया इज चमेलीज हाउस? कौन से एरिया में चमेली का हाउस है? चमेलीज हाउस इज इन हिली एरिया, इट इज इन मनाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the similarity in the roof of चमेलीज एंड भूपेन हाउस? चमेली और भूपेन के हाउस में क्या सिमिलरिटी है यानी सेम है? आंसर, द रूफ ऑफ द चमेलीज एंड भूपेन हाउस हैव स्लोप, यानी दोनों में स्लोपिंग है, रूफ दोनों की जो छत है घर की वो सेम है, स्लोप में है। ओके, हाउ डू रूफ्स हेल्प्स इन देयर एरिया? कैसे हेल्प करती है उस तरीके की छत? सच रूफ्स अलाउ स्नो एंड रेन टू फ्लो डाउन, यानी उस तरीके की छत अलाउ करती है बारिश या तो बर्फ़ की जो बारिश होती है उसे नीचे गिरने में। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन पक्का हाउस? पक्का हाउस में रहने के क्या बेनिफिट्स होते हैं? पक्का हाउस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय विंड, फ्लड और अदर थिंग्स। पक्का हाउस पे रहने का ये फ़ायदा होता है कि वो कोई भी बाहर या कोई भी फ्लड या कोई भी चीज़ से डिस्ट्रॉय, कोई भी हैवीली विंड यानी हवा से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, इसके वजह से पक्का जो हाउस है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। क्लियर? सो हम यहाँ तक ही आज करेंगे, नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके।